इस वीडियो में हम क्लास 9th प्रश्नावली 1 का सी 7वां 8वां और 9वां प्रश्न को हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह पार्ट 3 वीडियो है। प्रश्न 7, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले यह भिन्न दिया है, इसको दशमलव रूप में लाना है। उसके बाद बताना है कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है या अशांत है, उसको बताना है। चलिए हल करते हैं। 1/3, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 3 से 1 में भागा देंगे, यानी नीचा से ऊपर वाला में भागा देना होता है। तो देखिए 3 से 1 में नहीं लगेगा, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, तो यहाँ पर अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो देखिए 3 या 9 लगेगा इसमें, फिर 1 बचेगा। फिर यदि यहाँ पर देखिए दशमलव उतारेंगे तो फिर 3 या 9 लगेगा, यानी देखिए यहाँ पर 10 है, फिर 10 आ गया है। फिर 3 या 9 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, 1 पर 0 उतारेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगा, तो जहाँ रिपीट होगा यहीं पर छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ रिपीट होने लगा है, तो इसलिए यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर एक बूंदा दे देंगे। इसका मतलब है ये संख्या 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 0.3 पे एक बूंदा दे देंगे। तो यह मतलब अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि कट जाता है। यदि नीचे में कट जाता तो यदि शांत होगा, यदि नहीं कटेगा नीचे में तो अशांत होगा। तो यहाँ यह अशांत आवृत्ति, तो यहाँ लिखेंगे अशांत आवृत्ति। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7/8 है, तो 8 से 7 में भाग देना है। तो लिखेंगे 8 और यहाँ बीच में लिखेंगे 7। तो देखिए 8 से 7 में भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 उतारेंगे, तो 8 × 8 = 64, यानी 8 × 8 यहाँ 64 लगेगा। फिर घटाएंगे तो 6 होगा, इधर कट जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव दिए हैं तो अपना मुँह से 0 उतार सकते हैं। तो देखिए फिर कितना मतलब लगेगा, 8 × 7 = 56 लगेगा। फिर घटाने पर 4 होगा, फिर अपना मुँह से 0 उतारेंगे। देखिए जब तक रिपीट नहीं होगा या जब तक कटेगा नहीं तब तक बनाते रहेंगे। तो देखिए अब कितना मतलब लगेगा, 5 × 4 = 8 × 5 = 40। तो देखिए 8 × 5 = 40 लग गया है। अब कट गया, देखिए कट गया तो छोड़ देंगे, तो यह शांत होगा। क्योंकि लास्ट में कट जाएगा तो शांत होगा, यदि लास्ट में नहीं कटेगा तो अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0.875, यह शांत है। यहाँ पर शांत लिख देंगे। चलिए आप 7वां का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। ये 5/6 है, यानी 6 से 5 में भागा देना है। लिखेंगे 6/5। तो देखिए भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 उतारेंगे, तो 6 × 8 = 48। 6 × 8 यहाँ 48 लगेगा। 6 × 8 = 48 और घटाने पर 2 होगा, फिर 0 उतारेंगे, तो 6 × 3 = 18 लगेगा। फिर घटाने पर 2 होगा। तो देखिए फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो यहाँ पर देखिए 20 आ गया है, यहाँ पर भी 20 है, यानी ये 3 बार बार रिपीट होगा। यदि फिर 6 × 3 = 18 लगाएंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 2 पर 0 उतारेंगे, तो मैं यानी बार बार 20 नीचे में बचेगा। तो यह संख्या कभी नहीं कटेगा, बार बार 3 आएगा, इसलिए यहाँ 3 पे एक बूंदा देंगे, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यह अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि यह नहीं कटा है। लिखेंगे 0.8 और 3 पे एक बूंदा, तो लिखेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। चलिए अब 7वां का चौथा प्रश्न बनाते हैं। 36/100। तो देखिए 100 से 36 में भागा देना है, तो यहाँ लिखेंगे 100 भागा में 36 लिखेंगे। तो देखिए भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, तो यहाँ अपना मन से 0 उतारेंगे, तो 100 को 3 दा पढ़ेंगे तो 300 होगा। फिर घटाएंगे तो 60 होगा।
फिर यहाँ पर एक जीरो उतारेंगे क्योंकि दशमलव देने पर अपना मन से जीरो उतार सकते हैं। तो 6 मरतब में 600 होगा। तो देखिए कट गया है, तो कट कर जाने पर शांत होता है, यानी यह शांत होगा। चलिए अब 5वां प्रश्न बनाते हैं। दो बट्टा 11, यानी 11 से 2 में भाग देना है। तो लिखेंगे 11 भागा 2, तो भागा नहीं लगेगा तो यहाँ जीरो 0 दशमलव देंगे, तो यहाँ अपना मन से जीरो उतार सकते हैं। तो 11 एकम 11 लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर ये 9 होगा। फिर जीरो उतारेंगे तो 11 8 88, फिर देखिए 2 बचेगा, आई उस पर जीरो उतरेगा। तो देखिए फिर 20 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी देखिए 20 है, तो यानी 20 यह संख्या फिर लगाएंगे 11 एकम 11, यानी यह 18 है। यह 18 बार बार रिपीट होगा, तब 18 पे एक डैश दे देंगे। या देखिए डैश का मतलब है यह 18 बार बार रिपीट होगा, या इस पर एक बूंदा भी दे सकते हैं, ये दोनों पर, उसका मतलब भी एक ही होता है। तो लिखेंगे 0.18, इन दोनों पर एक बूंदा या डैश, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो यह दोनों रिपीट कर रहा है, यानी तो यह अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि नीचे में नहीं ना कटा है या नहीं कटा है, तो लिखेंगे अशांत आवृत्ति। चलिए 6ठा प्रश्न बनाते हैं। 10/3, 3 से 10 में भाग देना है। तो 3 तिया 9, 3 मरतब में 9 लगेगा, फिर एक बचेगा, एक पर फिर जीरो उतारेंगे। तो देखिए फिर 10, फिर 3 तिया 9 लगाएंगे, फिर एक बचेगा। तो देखिए ये बार बार एक बच जाता है, फिर एक यदि जीरो उतारेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 है। तो ये बार बार, यानी यह संख्या कभी कटने वाला नहीं है, इसीलिए इस पर 3 पर एक बूंदा देंगे, यानी 3 बार बार रिपीट होगा, और इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो यह नीचे में देखिए नहीं कटा है, इसीलिए यह अशांत होगा। क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे अशांत आवृत्ति। देखिए शतमा में 6 गो प्रश्न था, सभी प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब 8वां प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित को पी बटा क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है एवं क्यू बराबर नहीं हो 0, 31 का मतलब है बराबर नहीं, के रूप में व्यक्त करें। यानी पी बटा क्यू, यानी बट्टा के रूप में दशमलव में दिया है, इसको बट्टा में बदलना है। तो पहला सवाल है 0.3 पर एक बूंदा है। देखिए यहाँ पर 3 पर एक बूंदा है, यानी 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको बट्टा के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए बनाते हैं। 8वां का पहला, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.3 पर एक बूंदा, यानी इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो लिखेंगे फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने, देखिए 10 से ही क्यों गुना किया, 100 से भी कर सकते हैं। 10 से इसीलिए गुना किए हैं क्योंकि 3 पर एक ही बूंदा है, यानी एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। जितना अंक रिपीट होगा उतना से मतलब उतना जीरो देंगे, यानी एक अंक रिपीट कर रहा है तो एक पर एक जीरो देंगे। यदि 2 अंक यहाँ पर जहाँ 37 रहता तो यहाँ पर रिपीट कर रहा था, यहाँ पर 100 देते हैं। यहाँ पर एक ही अंक रिपीट कर रहा है, इसीलिए 10 से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए 10 से कैसे गुना करने पर कितना होगा, यानी कि 10 गुना x, यानी x को 10 से गुना करेंगे, फिर इसको भी 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे 10 गुना 0.3 पर एक बूंदा है। देखिए गुना करने पर यह 10x होगा। देखिए इसमें गुना करने पर ये अंक, एक अंक पीछे आ जाता है, यह अंक पीछे आ जाता है। तो यहाँ होगा 3.3 पर एक बूंदा। 3 पर एक बूंदा का मतलब है 3 बहुते हो सकता है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको देखिए समीकरण 2 मानेंगे। देखिए ये सवाल वैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यह आसान तरीका है, इससे तुरंत बन जाता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1
को घटाने पर तो पहले समीकरण 2 को लिख देंगे, यहाँ समीकरण 2 यहाँ उतार देंगे। और नीचे समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 देखिए, यहाँ समीकरण 1 दिया है, उसको यहाँ उतार लेंगे। तो देखिए इसमें घटाने पे तो यहाँ घटा के चिन्ह देंगे, यहाँ पर प्लस है तो घटा के चिन्ह देंगे। ये 10 में से एगो एक्स घटेगा तो 9 गो एक्स बचेगा। इधर देखिए 3 में से 3 गया तो यहाँ पर 0 देंगे, दशमलव है तो दशमलव देंगे, और 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही होगा। तो देखिए यहाँ एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स के मान निकालना है इसमें। तो यह दशमलव के बाद 0 का मानता नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ 3 लिखेंगे। तो यहाँ सिर्फ 3 लिखेंगे, 3, और इधर 9 को बट्टा में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 गुना में है तो नीचे आएगा तो बट्टा में होगा। देखिए कट जाएगा तो काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो x बराबर होगा 1/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा बराबर 1/3। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह बनाएंगे, यदि ये सवाल 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे कैसे, देखिए ऑब्जेक्टिव में तुरंत बनाना होता है, यहाँ पर बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए ये 10वां में भी यह सवाल आता है, इसीलिए समझिए ध्यान से। तो 0.3 है, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे 3 है तो 3 लिखेंगे, जय वो अंक रिपीट कर रहा है उतना 9 देंगे। देखिए 3 यानी 3 रिपीट कर रहा है सिर्फ, तो एक ही अंक ने रिपीट कर रहा है तो एक ही को 9 देंगे, जितना अंक रिपीट करेगा उतना 9 देंगे। तो काट देंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो देखिए 1/3 आया है। देखिए इसमें इतना बनाए हैं तब 1/3 आया है, इसमें तुरंत में 1/3 आ गया है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है, और 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बनाना है। इसी तरह 8वां का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल इसी तरह बनेगा। चलिए आप दूसरा प्रश्न देखते हैं 8वां का। जीरो 0.6 है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.6, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए एक अंक रिपीट कर रहा है इसीलिए सिर्फ 10 से गुना करेंगे, और यदि 2 अंक रिपीट करता है तो 100 से गुना करते हैं, और 3 अंक रिपीट करेगा तो यानी 1000 से गुना करेंगे। तो इसमें एक अंक रिपीट कर रहा है इसीलिए 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे 10 गुना x, यानी x को भी 10 से गुना करना है, इसको भी 10 से गुना करना है। फिर 10 गुना 0.6, तो यहाँ देखिए गुना करने पर 10x होगा, और यहाँ देखिए गुना करने पर 6 इस दशमलव के इस साइड आ जाता है, तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण दूसरा में से पहला घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो फिर सबसे पहले यहाँ समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 को लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को लिखेंगे। यहाँ से समीकरण 1 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर एक बूंदा है, बूंदा का मतलब है यह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। अब घटाने पर यानी घटा के चिन्ह देंगे, प्लस में है तो घटाने पर घटाएंगे, 9x होगा। 10 में से एगो x घटेगा तो 9x बचेगा। यहाँ देखिए 6 में से 6 घटाएगा तो यहाँ 0 होगा। फिर 6 में से फिर 0 घटेगा, पहले दशमलव है तो दशमलव देंगे, 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही होगा। देखिए अब x बराबर लिखेंगे 6, देखिए दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, यानी 0 का मानता नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ 6 लिखेंगे। इधर 9, इधर गुना में है तो इधर बट्टा में 9 होगा। अब कट रहा है तो काट देंगे इसको। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी x बराबर होगा 2/3, यानी इसका आंसर होगा 0.6 पर एक बूंदा बराबर 2/3। यदि इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं।
ये 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए देखिए ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0.6। जैसे एक अंक रिपीट कर रहा है, इसमें देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे। एक अंक रिपीट कर रहा है यानी एक बंदा है इस पर एक, इसीलिए 9 देंगे, यानी 1 9 देंगे। यदि 2 अंक रिपीट करेगा तो 2 को 9 देंगे, 3 को अंक रिपीट करेगा तो 3 को 9 देंगे। तो कट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 2/3 इसका आंसर होगा। देखिए तुरंत बन गया। इसी तरह 8वां का तीसरा सवाल इसी तरह बनेगा। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.7 पर एक बूंदा है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 10 गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करने पर यहाँ 10 गुना x होगा, इधर 10 से गुना करने पर 10 गुना 0.7 पर एक बूंदा है, इसको भी 10 से गुना करना है, इसको भी 10 से गुना करना है। तो देखिए इधर गुना करेंगे तो 10x होगा, इधर गुना करने पर ये 7 दशमलव का इस साइड है तो दशमलव का इस साइड आ जाएगा, फिर 7 पे एक बूंदा, यहाँ इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो सबसे पहले समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। 10x बराबर 7.7 पर एक बूंदा, समीकरण 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 1 को लिखेंगे। x बराबर 0.7 है, देखिए घटाएंगे तो घटा के यहाँ पर चिन्ह दे देंगे, यहाँ घटाएंगे तो 9x होगा। इधर घटाने पर देखिए 7 में से 7 घटाने पर 0 होगा, दशमलव है तो यहाँ दशमलव देंगे, और 7 में से 0 घटेगा तो 7 होगा। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 7/9, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मानता नहीं होता है, तो यहाँ पर होगा 0.7 बराबर 7/9, इसका आंसर होगा। इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे सो समझिए। इसको ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, इस ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा थोड़ी ना बनाएंगे, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे बनाएंगे। यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे, एक अंक रिपीट कर रहा है तो 1 को 9 देंगे, यदि 2 अंक रिपीट करेगा तो 2 को, 3 को अंक रिपीट करेगा तो 3 को, इसी तरह ये बनेगा। यदि आप सभी का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं सभी विषय का, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए 8वां में 3 को प्रश्न है, तीनों प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब 9वां का ए नंबर प्रश्न को हल करेंगे। लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी जैसे 7वां सवाल को हल किए हैं उसी तरह 9वां सवाल को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले दशमलव में बदल लेंगे, उसके बाद बताएंगे शांत है क्या अशांत है, वही बताना है। तो चलिए बनाते हैं। 9वां का ए नंबर, ए का पहला प्रश्न है 1/7। 1/7 को दशमलव में बदलने के लिए 7 से 1 में भागा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7/1। देखिए 1 में भागा नहीं लगेंगे तो यहाँ आप दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतारेंगे, तो 1 मरतबे में 7 एकम 7, फिर घटाने पर 3 होगा। फिर नहीं कटा है तो अपना मन से दशमलव उतार दिए हैं तो एक अपना मन से 0 उतार सकते हैं, तो 7 चौक 28 लगेगा इसमें। फिर घटाएंगे तो 2 बचा है, फिर नहीं कटा है तो 0 यहाँ पर उतारेंगे। देखिए 7 अब लगेगा 7 दूना 14, 2 मरतबे में 14 लगेगा, फिर घटाने पर 6 होगा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो अब लगेगा 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर अपना मन से 0 उतारेंगे, क्योंकि दशमलव एक बार देने पर अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 5 35 लगेगा, तो 5 बचेगा, फिर देखिए यहाँ पर 0 उतारेंगे तो देखिए 7 7 49, तो यहाँ घटाने पर देखिए 1 बचा है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 है, यानी 10 अपना मन से फिर 0 उतारेंगे तो देखिए 10 आ गया है, तो यहाँ पर भी 10 है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि बार बार यह संख्या रिपीट होगा। क्या लिखेंगे 0.142857। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/7 बराबर 0.142857। यहाँ पर एक बूंदा देंगे, यहाँ पर एक बूंदा देंगे, यानी यह संख्या यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, यानी यह लास्ट में देखिए नहीं कटा है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे अशांत आवृत्ति, क्योंकि यह कभी कटने वाला नहीं है, यह अशांत है। इसी तरह 9वां का बी नंबर प्रश्न हल करेंगे। देखिए 9वां का पहला यह प्रश्न है, 9वां का पहला है
अब नम्मा का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीन बट्टा 13 है, 13 से 3 में भागा देना है। तो देखिए कैसे देंगे, पहले 13 यहाँ लिखेंगे, 13 भागा 3। तो यहाँ देखिए भागा नहीं लगेगा, तो इसमें यहाँ पर दशमलव देंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 0 उतारेंगे। तो देखिए 13 के मर्तबे में पढ़ेंगे, 13 दूना 26 लगेगा, घटाने पर 4 होगा, यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ फिर दशमलव दिया है, तो एक अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो 13 दिया 39 लगाएंगे, घटाने पर 1 होगा, इधर कट जाएगा। तो फिर अपना मन से यहाँ पर 0 उतारेंगे, फिर भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 देंगे। देखिए एक दाम में 2 को 0 उतारने पर, यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 2 को 0 उतारे हैं, तो 2 को 0 उतारेंगे तो यहाँ पर 1 0 देंगे। यदि 1 0 उतारते तो नहीं देते, यदि 2 उतारेंगे तो देंगे। तो देखिए 13 के पढ़ेंगे कितना मतलब लगेगा, 13 7 91 लगेगा, घटाने पे देखिए यहाँ पर 9 होगा, 9 पर फिर 1 0 उतारेंगे, और फिर देखिए 6 मरतब लगाएंगे, 78 लगेगा, 13 6 78, घटाने पे यहाँ 2 होगा, यहाँ पर देखिए 8 में से 7 घटेगा तो 1 होगा, 12। फिर यहाँ देखिए नहीं कटा है, तो फिर यहाँ पर 10 दशमलव दिए हैं, तो 0 उतार सकते हैं। अब लगाएंगे 13 पढ़ेंगे 9 मरतब लगेगा, 13 नमा 117, देखिए 13 नमा 117, घटाने पर देखिए यहाँ 3 होगा, देखिए 3 यहाँ पर, फिर अपना मन से 0 उतारेंगे, तो देखिए 30 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो यानी यह संख्या बार बार रिपीट होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 से शुरू किए थे, 30 यहाँ आ गया है। तो देखिए या तो कट जाए या तो रिपीट करें, तब छोड़ देंगे इसको। देखिए यहाँ रिपीट करने लगा, इसलिए यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक ये संख्या यहाँ से यहाँ तक ये संख्या बार बार रिपीट करेगा, तो यहाँ पे वो डैश दे देंगे। तो यहाँ फिर यहाँ लिखेंगे 0.230769, यहाँ पर एक बूंदा देंगे, यहाँ पर एक बूंदा देंगे, यहाँ तक, यानी यह संख्या यहाँ तक रिपीट करेगा। तो यानी रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यह है अशांत आवृत्ति है। क्या लिखेंगे, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। इसी तरह नम्मा का तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है। 11/17, देखिए यहाँ पर 17 से 11 भाग देना है। क्या लिखेंगे, 17 भागा 11, देखिए भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, तो दशमलव देने पर यहाँ पर 0 उतारेंगे,